सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक हम सब पंछी प्यार के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया था। पाठ की कुछ अन्य जो बातें हैं उसके संदर्भ की चर्चा भी हम लोग यहाँ करेंगे। पिछले क्लास में खेत खलिहान, सागर, परिश्रम, धरती, कंकड़ पत्थर, परिवार और अपने पराये के भेदभाव से ऊपर उठकर एक मानवीय पक्ष को प्रस्तुत कविता में लोगों के सामने, छात्रों के सामने प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि किस प्रकार से हम विश्व मानवता तथा वसुधैव कुटुंबकम की भाव को संपूर्ण भावों से अभिव्यक्ति की भावना को व्यक्त करती है। वास्तव में पक्षी जो मानवीय संवेदना है उसको यथार्थ भाव में प्रस्तुत करती हैं और हमें प्रेरित करती हैं कि मानव का सर्वश्रेष्ठ जो कार्य है, मानवता के यथार्थ भावों से लोगों को जीवन यापन करने की प्रेरणा देना, उससे कहीं हम वंचित न हो जाएं। अंतिम जो पंक्ति है उस पंक्ति की संदर्भ की चर्चा भी हम आज करेंगे। ग्रम हवाएं मौन हुई बरगद की ठंडी छांव में, कांटे सारे फूल बन गए मेहनत की हर गांव में, पूरी दुनिया वृंदावन है, हर धड़कन गोपाल है, बंसी के स्वर गूंज रहे हैं गोकुल के हर गांव में, हर मानव के मुख पर जैसे फूल खिले कचनार के, धरती एक घरौंदा भाई हम सब पंछी प्यार के। ग्रम हवाएं मौन हुई बरगद की ठंडी छांव में। ग्रम हवाओं का अभिप्राय है दुखों का अंत होना। क्योंकि मानव जीवन है, नाना प्रकार की परेशानियों और व्यथाओं से हम घिरे हुए रहते हैं और कभी कभी दुखों का अंबार लग जाता है। लेकिन जब पेड़ों के स्पर्श करती हुई ठंडी हवा आती है तो उष्ण हवाएं मौन हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से सुखद अनुभूति के आने पर दुख का जो रूप स्वरूप है वह निश्चित रूप से प्रमुदिता प्रसन्नता में बदल जाती है और इस प्रकार से मानव यथार्थ भाव से जीवन यापन करता है। जब दुख की घड़ी बीत जाती है तो थोड़ी सुखानुभूति होती है और उस सुख की अनुभूति वास्तव में यथार्थ भाव को हमें प्रदर्शित करने के लिए तत्पर होता है। हमें कोई भी चीज स्थिर हो ऐसी संभावना नहीं है। दुख के बाद सुख, दिन के बाद रात, सुबह के बाद शाम, ऊपर के बाद नीचे होता है। ऐसा ही यहाँ पर भी है, जिसने गर्म हवाएं जब चलती हैं तो एक उम्मीद बनती है कि ठंडी हवाएं भी आएंगी। जब उसका अंत हो जाता है तब हमें सुख की अनुभूति प्राप्त कराने वाली कुछ ऐसे भौतिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जिससे हम प्रसन्नचित्त और आनंदित होते हैं। कांटे सारे फूल बन गए मेहनत के हर गांव में। कांटा और फूल दो चीज है। कांटा किसका प्रतीक है? दुख का। फूल किसका प्रतीक है? सुख का। जब हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, श्रम करते हैं तो उस मेहनत और परिश्रम से दुख की जो समय हुए बीत जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और स्वाभाविक रूप से फूल, ऐसा फूल जो दर्शन के साथ साथ सुगंध देने वाली भी बन जाती है। और इस प्रकार की प्रकृति वास्तव में
यदि आता है तो मानव के लिए यह एक शिष्ट समय और कार्य होता है, अर्थात मनुष्य अपने मेहनत के बल पर दुखों को हटाकर उसके जगह पर सुख देने का और लाने का निरंतर प्रयास करता है। पूरी दुनिया वृंदावन है, हर धड़कन गोपाल है। कवि चाहता है कि भगवान कृष्ण की वह भूमि वृंदावन, जहाँ पर भगवान सुख की, शांति की, समृद्धि की, विश्वास की, धर्म की, न्याय की डंका बजाई थी, वहाँ पूरा विश्व वृंदावन की भांति हो जाए, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ मानवता की जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है वह सुनिश्चित हो, और ऐसे मानव गोपाल की भांति हों जो निश्चित रूप से सबों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर और उपयुक्त होते हैं। गोपाल से अभिप्राय है भगवान कृष्ण, गाय को पालने वाला अर्थात भगवान कृष्ण। तो हमारी जो सांस है ईश्वरगत हो, ईश्वर के लिए हो, हम जो भी कार्य करें उसी प्रकार से करें। मानवता की सेवा ही श्रेष्ठ कार्य है। भगवान कृष्ण ने भी इस बातों को रेखांकित किया है, और वंशी के स्वर गुंज है गोकुल के हर गांव में। भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से बांसुरी बजाकर लोगों को चैन, सुख, सुविधा या अन्य प्रकार के भौतिक संसाधनों को देने का काम किया है, ठीक उसी प्रकार से पूरे लोग चैन की बंसी बजाएं और वह गांव विश्व के जो गांव है गोकुल की गांव की भांति हो जाए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। यदि ऐसा हो जाता है तो देवतुल्य यह मानव वास्तव में सर्वश्रेष्ठता का प्रतीक है, उत्कृष्टता का प्रतीक होगा, और वास्तव में यह सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए भी तत्पर होगा। हर मानव के मुख पर जैसे फूल खिले कचनार के, धरती एक धनंदा भाई, हम सब पंछी प्यार के। हर मानव मुख पर उनकी मुख की आकृति देखने से ही पता चले कि इनकी जो भाव भंगिमा है, मुखाकृति जो है प्रसन्नचित है, आनंदित है। किस फूल की भांति? कचनार फूल की भांति, जो देखने में अत्यंत सुंदर होता है। वह सुंदरता का प्रतीक है। अगर मनुष्य प्रसन्नचित है, आनंदित है, माधुर्य वाणी से लोगों का स्वागत करता है, तो स्वाभाविक रूप से मानव के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा, और जिनके लिए होगा उसको भी सबसे अच्छा लगेगा। इसलिए कवि इस धरती को एक ऐसा घर के रूप में विकसित करना चाहते हैं जहां पर मानवता का निवास हो, जहां मानव के द्वारा प्रेम, सहिष्णुता, अपनत्व, आत्मीयता, धर्म, न्याय, विश्वास पर अवलंबित समाज हो। और इस प्रकार से यदि सारे के सारे लोग अपनत्व के भाव से जीवन यापन करें तो इससे विशिष्ट बात और कुछ नहीं हो सकती। प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि ने एक पंछी के रूप में जिन बातों को यहाँ रेखांकित किया है वह यही है कि हमें भी पक्षी की भांति निस्वार्थ भाव से अपना विश्व के लोगों के प्रति वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ मानवता की एक ऐसी अलख जगानी होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ सभी जीवों को सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति हो। और इस प्रकार से जो मानव अपने कार्यों को करता है तो विश्व में एक अद्भुत शांति मिलती है, जिसकी आवश्यकता वर्तमान काल में भी निश्चित रूप से सबसे ऊपर है। स्वाभाविक रूप से कवि इस कविता के माध्यम से पंछी के संदर्भों की चर्चा करते हुए बताने का प्रयास किया है कि कभी कभी मानव प्रकृति लोभ, लालच, ईर्ष्या, मद, मत्सर में आकर करके उन क्रियाओं को कर लेता है जो मानवता के लिए उपयुक्त नहीं है। उससे कहीं अच्छे हमारी पक्षियां हैं, लेकिन जब पक्षी इस प्रकार की संवेदना से युक्त कार्य करने में समर्थ हैं तो हम मानव होने के नाते इस प्रकार के कार्य को क्यों नहीं कर सकते। इसलिए कवि चाहता है कि जो अमानवीय तत्व हमारे साथ मिल गया है उसको हम दूर करें और मानवता की पहचान विश्व के लिए एक उपयुक्त यथार्थ भाव से रखने का प्रयास करें, जिससे सर्वश्रेष्ठ कार्य हो सके। तो इसमें दो बातें बिल्कुल स्पष्ट है। विश्व मानवता के प्रति आत्मीयता का भाव और वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी मूल भावना है उससे जुड़ करके मानव की सेवा करना, सुश्रूषा करना और
पक्षी के भांति निस्वार्थ भाव से अपने प्राय के भेदभाव किए बिना मानवता की सर्वश्रेष्ठ सेवा करना। कवि इन्हीं संदेशों के द्वारा हमें मानवता की एक निश्चित रूप से उपयुक्त अलख जगाने का प्रयास किया है और यह मानव के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त हुआ। अब अगले क्लास में अगले कार्य में हम रहेंगे। धन्यवाद।